अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज के हवाले से कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, कुछ न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। ये टोटली 3-4 न्यूज़ हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक को बाइख्तियार बनाकर ये बड़ा टारगेट दिया है कि आपने जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं हमसे रूठ गई हैं, उनको वापस लाना है हुकूमती ऐवान के अंदर। तो इसके हवाले से उन्हें जो है वो बड़ा टारगेट देकर आज काफ लीग के पास भेजा गया है और इमरान खान साहब ने उन्हें गिव एंड टेक की मुकम्मल जो है वो इजाज़त दी है कि आपसे जो भी बन पाता है, जो भी उनसे मुआहदा कर सकते हैं आप करें, लेकिन आपने ज़रूर बिल ज़रूर उन्हें वापस लेकर आना है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के बतौर इत्तेहादी। तो इसी वजह से आज शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक गए हैं चौधरी बिरादरान के पास। चौधरी बिरादरान के पास उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब का जो मैसेज था वो डिलीवर किया, चौधरी बिरादरान तक पहुंचाया। और चौधरी बिरादरान ने तो उन्हें दो टोक अल्फाज में यही कहा कि अभी बहुत देर हो चुकी है, चूँकि इमरान खान साहब जब हमारे पास पहले आए थे तो वो अपने दौरे रूस के हवाले से हमारे साथ डिस्कस करते रहे, उन्होंने अदम एतमाद की बात ही नहीं की और ना ही उसके बाद हमसे कोई रब्ता किया गया है। तो आज भी आप आए हैं, लेकिन अब बहुत टाइम गुजर चुका है और अब जो है वो इलेक्शन होने जाते हैं, अदम एतमाद के जो वो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब टाइम नहीं बचा। खैर, हम इसके हवाले से सोचेंगे, बात करेंगे। आप आए हैं, वेलकम आपको करते हैं, आप खाना खाएँ। और उन्हें जो है वहाँ से रुखसत कर दिया। जब उन्होंने रुखसत कर दिया तो उसके बाद मीडिया से चौधरी परवेज़ लाई ने जब बात की तो वहाँ पर उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी ये जो हांडी पक रही थी वो अब पक चुकी है, बल्कि यूँ कह लें वो पक कर बट भी चुकी है। अब जो हांडी बची है वो भी अभी बट रही है। तो ये उनका एक मैसेज था कि वो पहले भी उन्होंने कहा था कि ये हांडी जो है वो इसके जब अंदर उबाल आएगा तो उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। तो अब जो है वो काफ लीग के पास टाइम आ गया है डिसीजन लेने का और उन्होंने अभी तक कोई अच्छी खबर जो है वो तरीक़े इंसाफ को नहीं दी। अच्छा, दूसरी खबर कुछ यूँ है कि शेख रशीद और जो अभी पीडीएम है, अपोजिशन है, ये एक पेज के ऊपर हैं और ये सारी जो डेवलपमेंट हुई है ये आज हुई है। और आज शेख रशीद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर उनका एक पॉइंट था, वही पॉइंट था जो मुतालबा जो है वो अपोजिशन काफ़ी टाइम से जो है वो कर रही थी। शेख रशीद ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया है कि आप जो है वो बजट के फौरी बाद अक्टूबर या दिसंबर तक जो है वो आप नए इलेक्शन करवाएं और नए इलेक्शन में जो है वो हो जाएं तो उसके अंदर जो है वो तरीक़े इंसाफ को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तरीक़े इंसाफ को अभी जो एक मौका दिया शेख रशीद ने, यह कहा अभी मौका दे दिया है पीडीएम ने, अपोजिशन ने, कि नेक्स्ट दोबारा जो है वो भी इक़्तिदार तरीक़े इंसाफ को मिलेगा। इन्होंने राहें हमवार कर दी हैं और शेख रशीद ने ये इस तनाज़ुर के अंदर बात की है कि अभी जो मोमेंटम बन गया है, इमरान खान साहब मुख्तलिफ जलसे कर रहे हैं, एक के बाद एक जलसा हो रहा है और जैसे बड़ा जलसा 27 तारीख को उनका होगा तो उसके हवाले से उन्होंने कहा जी अवामी मोमेंटम बन चुका है और जैसे ही हम जो है एक रिलीफ वाला बजट देंगे, आवाम को एक नॉर्मल बजट ताकि दे दिया जाए जिसके अंदर आवाम खुश हो जाए, गरीब को जो है वो सपोर्ट मिल जाए, तो उसके फौरी बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो तरीक़े इंसाफ को बड़ा फ़ायदा होगा, एडवांटेज होगा और दोबारा से तरीक़े इंसाफ जो है वो गवर्नमेंट बना सकेगी। अब अगर नए इलेक्शन की शेख रशीद साहब बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर हैं और उसके बाद अगर शेख रशीद जैसे कोई मोतबर शख्स जो है वो सियासतदान, जो सियासत का खिलाड़ी हो, माहिर खिलाड़ी हो, वो अगर ये बात करता है तो यूँ समझ लें ये इमरान खान साहब की बात है और पूरी की पूरी तरीके से इस चीज़ के ऊपर एग्री है कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो वक्त से पहले, कबल अज़ वक्त जो है वो नए इलेक्शन करवा दिए जाएँ। अब जो तीसरी बात यह है कि अब जैसे कि जलसों का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है, मुख्तलिफ शहरों से तरीक़े इंसाफ के भी काफ़िले आ रहे हैं, पीडीएम के भी काफ़िले आ रहे हैं और अभी लाहौर से जो काफ़िला आ रहा है मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज की क़ियादत के अंदर, उन्होंने आज रात को पड़ाव डालना है जी गुजरांवाला के अंदर। और गुजरांवाला के अंदर से ये ख़बरें आई हैं कि जो लीगी कारकुनान हैं उनके पास अंडे भी हैं, डंडे भी हैं और ये सारा उन्होंने मैसेज दिया कि हम शहबाज गिल के लिए लेकर आ रहे हैं। शहबाज गिल अगर मुनासिब समझें तो वो इस्लामाबाद से कहीं साइड पे हो जाएं, चूँकि जैसी वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे उनकी लीडरशिप के मतलब, तो हो सकता है कि ये जो अंडे डंडे और जो टमाटर वगैरह हैं ये शहबाज गिल साहब को एज़ ए गिफ्ट जो है वो उन्हें तोहफे में मिल सकते हैं। और यही नहीं बल्कि मुल्क भर से मुख्तलिफ शहरों से ये खबरें आ रही हैं, जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स आ रहे हैं सब के पास डंडे और ये चीज़ें जो है वो सेल्फ़ डिफेंस के लिए छोटी मोटी चीज़ें ये मौजूद हैं। अगर ये कहीं पर किसी जगह मुख्तलिफ पार्टियों के लोग आपस में मिल जाते हैं, टकराव हो जाता है तो हालात जो है वो ख़तरनाक किस्म के हालात भी पैदा हो सकते हैं। मुल्क एक बार फिर से जो है वो कशीदगी की तरफ भी जा सकता है। तो ऐसे हालात के लिए गवर्नमेंट ने ये तैयारी कर रखी है कि एफसी को उन्होंने बुलाया हुआ है और मौके की सूरत अगर कोई ऐसी हालत नाजुक हो जाती है तो फ़ौज को भी जो है वो तलब किया जा सकता